हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी फर्स्ट एग्जाम का 25 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का पेपर मेरे भाई। जो आपका पेपर एग्जाम में पूछा था, एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पे था मेरे भाई, वही सेम टू सेम सारा क्वेश्चन आपको मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। तो आपका 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका पूछा था, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव एंड इम्प्लीमेंट द बायो E3 पॉलिसी? तो ये आपका असम है मेरे भाई, ये आपका असम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सूप को गाढ़ा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू थिकेन सूप? तो ये स्टार्च का उपयोग किया जाता है, जो मंड में आपका पाया जाता है मेरे भाई, स्टार्च। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सम्राट अकबर ने आगरा के पास किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाया था? विच सिटी वाज इस्टाब्लिश्ड बाई इम्पेरर अकबर एज हिज न्यू कैपिटल नियर आगरा? तो ये फतेहपुर सिकरी एक शहर बसाया था और अकबर उसे अपना राजधानी बनाया था मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया है? वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाज दिल्ली डिजाइनेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी NCT? तो यह आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मानव शरीर में शर्करा यानी शुगर किस रूप में संचित होती है? इन व्हाट फॉर्म इन शुगर इज शुगर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो यह आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रानी कर्ण। रानी कर्ण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? रानी कर्ण इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फ्रॉम? तो यह आपका कथक से रानी कर्ण जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द महाड़ सत्याग्रह ऑन मार्च 20, 1927 इन महाराष्ट्र? तो महार एक कास्ट होता था। भीमराव अंबेडकर इस सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे मेरे भाई। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। महाड़ एक कास्ट होता है जो हम लोग डोम के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं को महार बोला जाता है, या महार या महाड़ जो बोलिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, विंडोज कंप्यूटर से आपका है, विंडोज में खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस इन विंडोज? तो अल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? इन व्हाट फॉर्म इज कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट्स? तो यह आपका कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में जमा होता है, संचित रहता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नॉन एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट फीमेल टीचर आपका सावित्री बाई फूले जी है मेरे भाई। फर्स्ट फीमेल टीचर का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? एज पर द 2011 सेंसस विच यूटी रिकॉर्डेड द
हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो यह आपका यूटी है दादर और नगर हवेली, और इसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था मेरे भाई 55.88%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आपका पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, इससे रिलेटेड आपका है आर्टिकल 47। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थाई उत्तक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स? तो ये आपका जाइलम है, जाइलम है मेरे भाई। और पौधों में पानी की व्यवस्था भी जाइलम के थ्रू होती है, जाइलम पहुंचाता है पौधों में हर जगह पानी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, वैसे अफगानिस्तान भी आपका भारत के नॉर्थ वेस्ट में अवस्थित है, लोकेटेड है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्या अनिवार्य है? व्हाट इज इसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के दरमियान प्रकाश को अवशोषित करने के लिए अनिवार्य है क्लोरोफिल मेरे भाई। क्लोरोफिल का उपयोग होने के बाद ही आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ही आपका ये क्लोरोफिल वगैरह बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिंचाई की वह विधि क्या कहलाती है जिसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है? तो उसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप एरीगेशन बोलते हैं मेरे भाई, ड्रिप एरीगेशन या ड्रिप एरीगेशन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सम्राट अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए किन अधिकारियों को नियुक्ति करी थी? Which officials were appointed by the Emperor Ashoka to spread the principle of Dhamma? तो ये धम्म महामत का नियुक्ति करे था सम्राट अशोक ने आपका धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कंप्यूटर की वह विशेषता क्या है जो इसे बिना थके घंटों काम करने की अनुमति देता है? विच कैरेक्टरिस्टिक अलाउज अ कंप्यूटर टू वर्क फॉर आवर्स विदाउट टायर्डनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन? तो यह आपका हो जाएगा लगन, मतलब डिलीजेंस के साथ, और डिलीजेंट मतलब मेहनती भी होता है मेरे भाई। तो आपका डिलीजेंट के साथ, डिलीजेंस के साथ यानी लगन के साथ बिना थके घंटों काम करने की अनुमति देता है, उसको डिलीजेंस बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन यानी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? विच फार्मिंग टेक्निक इज मेनली यूज्ड इन हिली एरियाज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? तो यह आपका है सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग के द्वारा आपको मृदा अपरदन रोकी जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो यह आपका प्राथमिक उद्देश्य है मूल्य स्थिरता और विकास को जारी रखना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 95वां संशोधन अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था SC/ST आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाना 2020 तक। ये आरक्षण आपका 2020 तक बढ़ाना था। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 का मेन
उद्देश्य यही था मेरे भाई। चलिए, SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन में सड़कों को किस पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था? इन विच पैटर्न वेयर द रोड्स ऑर्गेनाइज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ग्रिड पैटर्न के थ्रू सड़कों को व्यवस्थित किया गया था मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को सीधे प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यह आपका हो जाएगा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय इजराइल संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक नवंबर 2025 में किस विषय पर आधारित थी? द 17th इंडिया इजराइल ज्वाइनिंग वर्किंग ग्रुप मीटिंग नवंबर 2025 बाज फोकस्ड ऑन विच सब्जेक्ट। तो ये आपका डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर आधारित था मेरे भाई, रक्षा सहयोग के ऊपर बेस्ड था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के औजारों को परिष्कृत यानी रिफाइन करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? विच टेक्निक वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन टू रिफाइन अ स्टोन लुक्स लाइक एरोहेड्स। तो ये प्रेशर फ्लैकिंग का उपयोग किया जाता था। प्रेशर फ्लैकिंग का उपयोग होता था मेरे भाई आपका औजारों को नुकीला करने के लिए, रिफाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में राज्यव्यापी पद पर चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट मुस्लिम वोमेन टू द इलेक्टेड टू अ स्टेट वाइड ऑफिस इन द हिस्ट्री ऑफ द USA वर्जीनिया। तो ये आपका बनी थी USA की राज्यव्यापी पद पर चुने जाने वाली पहली मुस्लिम महिला गजाला फिरदौस हाशमी। गजाला फिरदौस हाशमी बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजना है? विच सब स्कीम इंश्योर्स मोर क्रॉप पर ड्रॉप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो यह आपका है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड है मेरे भाई। मोर क्रॉप पर ड्रॉप योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने की मुख्य तकनीक कौन सी थी? तो मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने की प्रमुख तकनीक थी लेबा लोई तकनीक। लेबा लोई तकनीक मतलब था टेक्निक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के वन स्टॉप सेंटर में ने कितनी संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करी है? द वन स्टॉप सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश हैव प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू हाउ मेनी वोमेन। तो 2.39 लाख वोमेन को सहायता प्रदान किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वन स्टॉप सेंटर की मदद से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडोज फाइल एक्सटेंशन यानी इमेज के लिए नहीं है? तो इमेज के लिए .exe नहीं है। यह क्या है? यह एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल है। आपका JPG इमेज के लिए है, PNG इमेज के लिए है, .bmp इमेज के लिए है, पर .exe आपका इमेज के लिए नहीं है मेरे भाई। नॉट बोला है तो आपका नॉट ये हो जाएगा। चलिए राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2012, 2016 और 2021 के बाद भारत चौथी बार किस संगठन की अध्यक्षता 2026 में कर रहा है? तो चौथी बार 2026 में भारत अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स का मेरे भाई। ब्रिक्स का कर रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मैथ का आपका कुछ क्वेश्चन है, यदि 12 संख्याओं का योग 540 है तो उनका औसत एवरेज क्या होगा? तो एवरेज का आसान तरीका है मेरे भाई, आपका एवरेज का बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था।
पूरा 12 संख्याओं का योग बोला है 540, और आपका ये नहीं बोला है कि पहली संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है, सीधा आपको बोला उनका औसत। तो सीधे योग में 12 से डिवाइड कर दो। 12 को अगर हम लिख सकते हैं 4 × 3 भी लिख सकते हैं। 3 से काट दीजिए 18 तिया 54, और 4 से काट दीजिए 45 बार में मेरे भाई। ऑप्शन 45 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 11 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है? अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम इटसेल्फ ऑफ इन 11 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट? आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट बोला है, तो आपको फार्मूला पता होगा मेरे भाई, SI बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब यहाँ देखना है कि आपका 11 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी हो जाती है यानी अमाउंट आपका अगर 100 रुपये है तो आपका 400 बढ़ जाएगा, यानी 500 रुपया हो जाएगा। 5 टाइम्स हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट 400 हो जाएगा, और प्रिंसिपल आपका 100 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला पूछा है मेरे भाई, और 11 टाइम्स मतलब 11 वर्षों में, 11 वर्षों में 5 टाइम्स बोला है, तो इस तरह से हो जाएगा आपको 100। तो इससे ये चला गया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 400 अपॉन 11। 11 से काट दिए, 11 तिया 33, 40 में से 33 गया, बचा 7, 7 पर 0 70, ये 11 छक 66, बस आगे निकालना ही नहीं है। यही तो आपका आ रहा 36.36 मेरे भाई, यही आपका आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे फिर मैथ का ही क्वेश्चन है। A and B run in opposite direction on the 400 meter circular track at a speeds of 4 meter per second and 6 meter per second. When will they meet for the first time? दोनों पहली बार कब मिलेंगे? तो इसका एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। टाइम बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको फार्मूला लगा देना था। आपका डिस्टेंस था मीटर में, स्पीड आपका है 4 मीटर और 5 मीटर, और यहाँ बोला है क्या कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाती है। तो आपका ये हो जाएगा 6 मीटर प्लस 4, यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर गया, 6 4 यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 1 10 गया। आपका 40 सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, 40 सेकेंड आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मुगल काल में बुलंद दरवाजा और जोधाबाई महल जैसे स्मारक कहाँ स्थित है? वेयर वाज द मोमेंट्स लाइक बुलंद दरवाजा एंड जोधाबाई पैलेस लोकेटेड? ये आपका फतेहपुर सिकरी में अवस्थित है मेरे भाई, जहाँ जहाँ अकबर ने अपना राजधानी बनाया था और नया जगह बसाया था, फतेहपुर सिकरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली विधानसभा को किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के ऊपर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की नालियों को किससे ढका जाता था? इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट वेयर द स्ट्रीट ड्रेन्स कवर्ड विथ? किसके साथ ढका जाता था? ईंट और पत्थर के द्वारा ढका जाता था, ईंट या पत्थर की पट्टियों से ढका जाता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP के लिए UPC जनरेट करने हेतु किस नंबर पे SMS भेजा जाता है? टू जनरेट UPC फॉर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी टू विच नंबर इन द SMS सेंट? तो आपका 1900 नंबर पे मैसेज सेंड किया जाता है मेरे भाई, 1900 पे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पौधों में भोजन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस ऊतक द्वारा होता है? विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स? तो फ्लोएम। भोजन का जाइलम से बताए थे आपको, वाटर वगैरह सप्लाई होता है, आपका फ्लोएम से हो जाएगा भोजन यानी फल, खनिज लवण, मिट्टी, ये सब हो जाएगा आपका। चलिए
तो इस तरह से आपका और क्वेश्चन थोड़ा है मेरे भाई, ये 2 क्वेश्चन और है। धम्म के सिद्धांतों में मुख्य रूप से क्या शामिल था? तो धम्म के सिद्धांतों में शामिल था बड़ों का सम्मान और अहिंसा। ये 2 चीज शामिल था, बड़ों का सम्मान और अहिंसा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 19वीं शताब्दी में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? हु ओपेंड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1848? तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले मिलकर ये पहला पुणे में 19वीं शताब्दी में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, और पहली महिला टीचर भी सावित्रीबाई फुले बनी थी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी? तो नियमित अंतराल पर मेन हॉल क्या करता था? सफाई के लिए नियमित अंतराल पर मेन हॉल डाला जाता था, जिससे क्या होता था कि कहीं कचरा बचड़ा जम जाए उसको निकाल लिया जाता था। तो यहाँ तक आपका सेकेंड शिफ्ट का पूरा 40 और कुछ मैथ का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, सारा मैं आपको दे दिया हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो आपको लिए थोड़ा भी लाभकारी लगा होगा मेरे भाई, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है मेरे भाई। तो थोड़ा सा हमें भी आप लोग अपना इस काम को करने के लिए, सारे लेक्चर को डालने के लिए थोड़ा हमें भी प्रोत्साहित कीजिए मेरे भाई, और इसी तरह से आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में।